डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 6. Name the type of the quadrilateral form in by the following point. अरे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके 9th क्लास का क्वेश्चन है, 6 को छोड़ो। कोई भी पूछने वाला है कि पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे कौन सा फिगर बनेगा, है ना। पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है ना, तो दो साइड्स इक्वल आनी है, डिस्टेंस फार्मूला 3 बार लगाना है। तो कौन बड़ा क्वेश्चन थोड़ी, इतना कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी है, अजीब सा कोई थोड़ी है कि सर पता नहीं क्या पूछ लिया हमारा, तो क्या पता क्या होगा, आगे कर जाएगा, कोमा में चल जाएंगे। ए बी बी सी और सी ए फाइंड करो, दो इक्वल आ जाएंगे। दो साइड्स अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। 3 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाया, टाइम क्यों खराब करूं फोर्थ में। फोर्थ फिफ्थ सिक्स कोई मतलब के क्वेश्चन नहीं है, मतलब बिना मतलब के क्वेश्चन है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इनका। सेवन से करते हैं, सेवन एग्जाम में आएंगे तो भी कोई भी कर लेगा, कभी डिस्टेंस फार्मूला लगाना नहीं आता। अगर ऐसे बच्चे ढोर है तो हाइट्स ऑफ ढोरनेस। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस। ये थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा ज्यादा टफ नहीं। 7 एक्सरसाइज 7.1। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे जब कोई पॉइंट फाइंड करना होता है ना एक्स एक्सिस पर, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ऐसे लेते हैं पी एक्स कॉमा 0। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बाय कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, और ये याद नहीं रहती इसलिए गलत हो जाता है। Any point on the x-axis, y coordinate is 0, and this point is equidistant from the two different points. One is 2 minus 5a, and the other is PB is minus 2 comma 9. 2 minus 5 minus 2 comma 9. Yes. Okay. This is given PA equal to PB. पॉइंट है ये P, जो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखता है, तो P इक्वल टू PB लिखेंगे हम। अगर दो पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल रखता है तो देखते हैं इसके चलने से क्या रास्ता बनेगा। तो P है मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये भी एक लोकस ही बनेगा। लोकस वर्ड सुना हुआ लग रहा है कहीं कहीं पर। यस सर। डिस्टेंस सर्कल एक उसका एग्जांपल है, पाथ ऑफ ए पॉइंट है ना, किसी पॉइंट के चलने से बना हुआ रास्ता। PB x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अभिनव शर्मा लेट भी आते हैं आजकल। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, और इधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। x स्क्वायर 4 वाली टर्म तो कट जाएगी, माइनस 4x उधर ट्रांसफर कर दो, 8x और 25 माइनस 81, 81 को इधर ले आओ, 8x इक्वल टू कितना बचेगा, 11 माइनस 5 6, 7 माइनस 2 5, x इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, तो पॉइंट क्या आएगा एक्स एक्सिस पर, -7, 0।
पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है तो y 0, देखो एक तो आंसर पहले फिक्स हो गया था, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना था तो वो कितना है -7 0। मतलब अगर एक पॉइंट दो पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल रख रहा है तो ऑफ कोर्स अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, जरा सा भी इधर उधर हुआ नहीं कि डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, इसलिए उसका लोकस एक पॉइंट ही बनेगा, ये पॉइंट एक लोकस अपनी जगह बैठा हुआ है। क्या नोट करो ना ये जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अक्षर, अनन्य कहाँ गए? हर्ष, अनन्य, सॉरी। टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 8 इसी का भाई है, इसी का भाई है वो, उसमें सिर्फ इक्वल टू नहीं, जैसे अभी अपन के पास इक्वल था यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है। ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, find the value of y for which the distance between the points p 2 minus 3, दो पॉइंट दे रखे हैं p जिसके कोऑर्डिनेट है 2 minus 3 at q 10, y, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट्स। इसमें p इक्वल टू pb था, इसमें डिस्टेंस दे रखी है pb इक्वल टू pq इक्वल टू 10, pq मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, 10 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के लाइन को कैसे हटाएं, सर ऐसे हटा दो ना। इससे बढ़िया, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें आंसर मिल जाएगा। क्या मामू टाइप क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन है क्या, इजी इजी बिल्कुल, ये भी नहीं आते तो मतलब क्या हटते तुम, क्या हुआ नहीं आता ये भी देखो ना स्क्वायरिंग। 8 minus 2 मतलब 8, 8 का स्क्वायर 64, हाँ 64 प्लस 65 इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर, बस आंसर आ गया। पॉइंट इज 10, -9, 10, 3 आंसर। पॉइंट्स दो मिलेंगे, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है ना, पोजीशन उसके, इसलिए दो आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू पूछी थी, y की वैल्यू तो आ गई है जितना पूछा था। सर 73 का 64 प्लस 9, ऐसे हो ध्यान दिया मेरे, इसमें नहीं आया ना, मैंने वो डायरेक्ट 100 को उधर 62 को उधर ले लिया इसलिए। हाँ इधर उधर ट्रांसफर कर, ऐसे तो इसलिए वो 73 नहीं आया, इसलिए ले लिया। if q01 is equidistant from p 5 minus 3 and r x 6, find the value of x, also find the distance of qr and pr। if q 0, 1 is equidistant, एक q पॉइंट है 0, 1 इक्विडिस्टेंस है दो पॉइंट से p और r से। अभी इक्विडिस्टेंस x एक्सिस पे था, वो पॉइंट की y एक्सिस पे एक तरह से है, एक तरह से क्या है y एक्सिस पर ये x कोऑर्डिनेट 0 है, p 5 minus 3 x, 6, ठीक है, pq इक्वल टू qr। फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
x फाइंड करो. इट इज गिवन दैट pq इक्वल टू qr, इसलिए इनकी स्क्वायरिंग भी इक्वल हो जाएंगी. स्क्वायरिंग बोथ साइड जरूर लिख देना भैया. प्री बोर्ड में नंबर जाएंगे तो बोर्ड में तो डायरेक्ट चलेगा स्क्वायरिंग, क्योंकि बोर्ड वाले इतने बड़े दिल वाले होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों ध्यान में देखते हैं. यहाँ पर क्या है, दिल थोड़ा सा टुकड़ वो ऐसा होता टूटा हुआ, तो जल्दी तोड़ते रहते हैं मार्क्स. जहाँ मौका मिले तोड़ो. कि यहाँ पे ये स्क्वायरिंग का लिखा बोथ साइड, ये इनको आया कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे पता लग रहा है मेरे को बताओ तुम. अब फिर क्या करोगे तुम? वहां सर काट दो यार, खुश हो वहां मैडम काट दो. ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा. 0 माइनस 5 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 0 माइनस x का स्क्वायर 1 माइनस 6 का स्क्वायर. इधर साइड में फॉर्मूला लिख देना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. 25 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 25. तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4. पॉइंट इज, पॉइंट्स आर, दो आएंगे ना, पॉइंट्स आर 4 6 माइनस 4 6. और इसमें क्वेश्चन में ये भी बोला है साथ में आल्सो फाइंड क्यू आर एंड पी आर. क्यू आर, ये क्यू और आर इनके बीच की डिस्टेंस, क्यू आर इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. क्या हो रहा है? पेपर 5 16 प्लस 25 रूट 41 आना है क्या? क्यू आर, क्यू आर और क्या फाइंड करना है? पी आर. पी आर भी फाइंड कर लो, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट. x माइनस 5 का होल स्क्वायर 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर. x की वैल्यू तो 4 है. 1 प्लस 81 रूट 82. PQ and PR and QR. क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा. इजी है वो तो नहीं पता, लेकिन इंपॉर्टेंट है. अब वो इजी तुमको लग रहा है तो अच्छी बात है. देखो ये आंसर सही है क्या? PR और QR ये है रूट 41 रूट 81 82 करेक्ट है. प्रथम, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया. डन, स्क्रीनशॉट. क्या फर्क पड़ रहा है उससे? बाद में देख लेना उससे. मैन का लिखा हुआ तो उसी को ले दफा तो ले जाने देंगे. सीजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, छत्तीसगढ़ नहीं है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शॉर्ट फॉर्म सीजी.
फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच में रिश्तेदारी फाइंड करने की, वो कैसे है, मामा मौसी नाना नानी, ये पता लगाना है, ठीक है। यहाँ पे नाना नानी मामा मौसी नहीं आते हैं, रिलेशन और प्लस माइनस इंटू डिवाइड से रिलेशनशिप आती है वेरिएबल्स में। सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस, देखो इक्विडिस्टेंस के तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, इक्विडिस्टेंस मतलब डिस्टेंस इक्वल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। एक पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, वो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, पी ए और पी बी। पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 3 6 माइनस 3 4, 3 6 माइनस 3 4। इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। एक्चुअली ये लोकस पूछ रहा है वो, पर वो लोकस वर्ड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि लोकस से आपको टेंशन हो जाएगी, ये क्या है। लोकस मतलब पॉइंट के चलने से बना हुआ रास्ता, ये एक चीटी है, ये पी। उसको बोला चलो इस तरह से चलना है कि ए और बी से डिस्टेंस इक्वल रख के जाना है। तो वो जिस तरफ भी जाएगी उसके चलने से एक रास्ता बनेगा ना, उस रास्ते को ज्वाइन कर दो पॉइंट्स लगा लगा के, तो क्या बनेगा ये बताना है। एक्चुअली क्वेश्चन ये बन के आएगा हायर क्लासेस में, अभी अपने को कुछ मतलब नहीं, रिलेशन आया जो भी आया आंसर आ गया बस। एक्चुअली वो आंसर जो आ रहा है वो एक्स और वाई में एक लीनियर इक्वेशन आएगी, मतलब लाइन बनेगी, मतलब वो ऐसी जाएगी इस तरह से, ऐसी लाइन बनाएगी, चीटी के चलने से रास्ता जो बनेगा वो लाइन बनेगी। आंसर से पता लगेगा, एक्स और वाई स्क्वायर नहीं आएगा उसमें, लीनियर इक्वेशन आएगी ना। लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन, मतलब पॉइंट के चलने से लाइन बनेगी। तो क्या करेंगे हम, ये तो फालतू की बातें हुई, आपने तो पी इक्वल टू पी से शुरू कर दो, है ना। पी ए मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 6 का। डिस्टेंस का फॉर्मूला जरूर लिख देना भैया एग्जाम में, x प्लस 3 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें नहीं बताई जाती है। तुम्हारे को तो मूवी याद आ रही है, x का प्लस y स्क्वायर, x का प्लस y स्क्वायर कर लेंगे ना, कि सर ये माइनस 3 का होल स्क्वायर कैसे किया, x को बताओ, ये तो नहीं बताई जाएगा। 9 9 कट कर दो, चलो ठीक है। 36 नहीं, 36 नहीं कट होगा, और कौन सी टर्म कटती है, 6x, 6x माइनस 12x, इधर आ जाओ भैया, ठीक है। प्लस 36 माइनस 16, इधर आ जाओ भैया, और माइनस 12y प्लस 8y, सबको इधर लिया है, उधर कुछ नहीं बचा, सब इधर आ जाओ। माइनस 12x प्लस 20 माइनस 4y, 4y प्लस 12x माइनस 20, माइनस कॉमन ले लिया, और y नहीं, 3 कॉमन है, 4 कॉमन ले लो, 3x प्लस y, 4 से डिवाइड कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन है, ये रिलेशनशिप है, ये आंसर है। रिलेशन मतलब एक्स और वाई के बीच में रिश्तेदारी, एक्स और वाई दिख रहे हैं, मतलब एक्स का 3 टाइम्स करके वाई को प्लस करेंगे और उसमें 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ये रिश्तेदारी है। ये मामा मौसी नाना नानी टाइप की रिलेशन नहीं, क्या बोल रहे हैं, जो भी एक्स आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके वाई को प्लस कर दो और 5 माइनस करोगे तो 0 आएगा, ये रिश्तेदारी। इस तरह से वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। और एक्चुअली ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पढ़ा है, तो इसके चलने से जो रास्ता बन रहा है, इसको 12th क्लास में पूछते हैं बताओ क्या बना। 11 में ये भी पूछा जाता साथ में, ये लोकस क्या है, ये लोकस है, ये लोकस एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक्सपोनेंट 1 है ना इसकी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कांसेप्ट। डाउट, हेलो, डाउट किसी को, क्या सर चलने दो, सबको डाउट आउट का आता है तो पढ़ा दो बस। डाउट क्या होता है, इतने सारे जमाने में गूगल भरा हुआ है, यूट्यूब भरी भी, कहीं भी देख लेंगे हम, कभी पढ़ने बैठेंगे। चलो सेक्शन फॉर्मूला स्क्रीनशॉट लेने,
स्क्रीनशॉट ले लिया? नेक्स्ट मैंने सेक्शन फॉर्मूला की थ्योरी तो नहीं पढ़ाई थी ना हमने? नहीं सर। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था। अब अपन ने इसमें एक एग्जांपल लिया था नीमच से मंदसौर के बीच में निम्बाड़ा पीपलिया। निम्बाड़ा तो इस साइड में है यार भोदू। हाँ नीमच से मनासा उधर है। किधर आता है? निम्बाड़ा तो राजस्थान में उधर आता है। पीपलिया हाँ। अरे यार तुम लोग क्या पता नहीं क्या तुम ट्रक चलाते थे पहले फिर भी नहीं पता? हाँ हाँ ऑटो चलाते हो? हम लोग घूमने आते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। मलारगढ़ यस ये लो मलारगढ़ सही बोला बिल्कुल। नीमच और मंदसौर के बीच में मलारगढ़ आता है, पीपलिया आता है, हड़किया खाल आता है, इस टाइप की चीजें इधर आती है हाईवे पर। ठीक है नया गांव इधर आता है भोलू प्रथम गोयल। नया गांव इधर है अपोजिट डायरेक्शन हो गया वो। तो सर आपको कैसे पता? आप थे क्या पहले चलाया करते थे क्या सर पहले? हाँ चलाते थे। तुमको तो अभी नीमच के बारे में पूछे, अभी नीमच से विजय टैक्सी से लेके मना टैक्सी के बीच में क्या क्या जगह है तो तुम सब बता दोगे? तुम ऑटो चलाते हो, तुम्हें सारी जगह पता है। चलो ये तो होगी मजाक की बातें। अपन आ जाते हैं पॉइंट पर। एक्चुअली इसमें क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला तीन टाइप से पढ़ना होता है, दो टाइप से, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी अपने सिलेबस में सिर्फ इंटरनल है, एक्सटर्नल तो 11th क्लास में पढ़ते हैं जब माइनस आ जाता है उसमें। मतलब ये है मैं ऐसे बोलता हूँ नीमच और मंदसौर मतलब ये पी और क्यू है और ये आर पॉइंट इसके बीच में एबीसी भी ले सकते हैं। नीमच है मंदसौर है, लोकेशन ही तो होती है आपको बताया ना। ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? लोकेशन है बताया मैंने, स्टडी टेबल और वो क्या एग्जांपल दिया था मैंने टीवी का स्टडी टेबल, तो वो लोकेशन है। तो हम यहाँ पे लोकेशन किसकी ले रहे हैं अपन? 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में किसकी लोकेशन लेंगे? मार्स की और जुपिटर की, है ना। ऐसे वो 3D में आएगा, वो 12th में पढ़ोगे, 11th 12th में पढ़ोगे। 2D में पढ़ रहे हैं तो दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं नीमच और मंदसौर, उसके बीच में ये आर मतलब पीपीआई है। ये इसको किसी रेशो में डिवाइड करेगा, उसको रेशो का हम m1 और m2 लेते हैं। रेशो का मतलब है डिस्टेंस को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। मान लो ये नीमच से मंदसौर 60 किलोमीटर है, इधर 20 किलोमीटर, इधर 40 किलोमीटर। 20 और 40 20:40 मतलब 1:2। एक पार्ट इधर है, तीन पार्ट, दो पार्ट उधर है, टोटल 3 पार्ट हो गया वो। टोटल 2 पार्ट में ज्यादा वाला पार्ट इस साइड में, कम वाला पार्ट उस साइड में। और 2:1 लिखेंगे तो ज्यादा उधर कम उधर। सीधी सी बात है ना भाई। पीपलिया क्या है मंदसौर के पास में पड़ता है, नीमच से दूर पड़ता है। तो अपने को उसके हिसाब से नहीं, m1 और m2 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं x2 y2। तो बताओ ये क्या है x और y? ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। तो x और y को इनके आंसर में लाना पड़ेगा जो दे रखा है। फॉर्मूला यही मतलब होता है कि ये गिवन है ना, ये गिवन है, 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 ये भी गिवन है। आंसर में x और y का इनसे रिश्ता क्या बनेगा, ये चीज फॉर्मूला बन जाती है। फॉर्मूला जो होते हैं ना, फॉर्मूले होते क्या है? फॉर्मूले एक ऐसी चीज को फाइंड करने में हेल्प करते हैं जो अननोन होती है, इसके हेल्प से जो नोन होती है। तो नोन क्या है? x1 y1 x2 y2 m1 m2। अननोन क्या है? x और y। तो x और y की इनसे क्या रिश्तेदारी है? किसी को पता है फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, आइदर साइड में मल्टीप्लाई है तो 1 का 2 के साथ। आदित्य बी अटेंटिव, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में दोनों का सम। ऐसे y इक्वल टू m1 y2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज फॉर इंटरनल। एक्सटर्नल में यह माइनस आ जाता है, बस ज्यादा प्लस लिखा हुआ माइनस आ जाता है। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल का मतलब क्या है? बाहर से। जैसे नीमच और मंदसौर और उसके आगे रतलाम आता है, तो नीमच और मंदसौर को रतलाम किस रेशियो में डिवाइड करा था? बोले सर ये कैसे? तो पहले नीमच से रतलाम तक जाओ, फिर मंदसौर से रतलाम तक जाओ, तो रेशियो आ जाएगा ना। मतलब उस कंडीशन में मंदसौर बीच में आ जाएगा जो नीमच और रतलाम को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो उससे माइनस का फॉर्मूला आ जाता है। इसलिए उसको एक्सटर्नल, बाहर की तरफ से, बाहर से डिवाइड करना है ना। और इसका एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है, इंटरनल डिवीजन हो गया तो इंटरनल, ठीक है। इंटरनल डिवीजन मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस दोनों के x कोऑर्डिनेट बाय 2 और दोनों के y कोऑर्डिनेट बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2, मिड पॉइंट। ये दो फॉर्मूले पर बेस्ड एक्सरसाइज है अपनी नेक्स्ट। और इसके बाद अलग पढ़ना ही नहीं, दो एक्सरसाइज पढ़नी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, उसमें एक आध क्वेश्चन है। उसमें एक आध क्वेश्चन
नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, नहीं सर करना है। पढ़ना है, एक दो क्वेश्चन ये तो वो पढ़। पढ़ता है किसी से ज्यादा। हाँ वो कोलिनियर वाला, कोलिनियर, इससे भी कोलिनियरिटी प्रूव होती है। कैसे प्रूव हो रही है देखो, पी आर और क्यू एक ही लाइन पे, तभी तो सेक्शन फॉर्मूला लगता है। अगर सेक्शन फॉर्मूला लगता है इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है, नहीं तो पॉइंट्स कोलिनियर हो ही नहीं सकते। हाँ एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल फॉर्मूला अगर लग जाता है, मतलब जहां पर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, देखो एक्सटर्नल फिर से पता नहीं समझा। एक्सटर्नल मुझे लग रहा है कि वो अलग ही बाहर लाइन से गई। ये पी, ये क्यू और ये आर पॉइंट ये बाहर है यहाँ पर। तो ये पूरा रेशियो हम क्या लेते हैं m1 और ये कितना लेते हैं m2। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा m1 माइनस m2। तो ये पॉइंट क्यू क्या कर रहा है, m1 माइनस m2 इसको m2 में डिवाइड कर रहा है ना। जैसे अभी अपने लिखा था m1 m2, तो m1 की जगह ये टर्म आ गई पूरी और m2 की जगह तो m2 ये। तो आप जहां जहां m1 दिख रहा है वहां क्या पुट कर दो, m1 माइनस m2। जहां x और y दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दो, x2 y2। जहां पर जहां x और y दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दोगे, x2 y2। और क्या पुट कर दोगे, x1 y1 कहां पर, x1 y1 ही है। और q की जगह यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, x और y। जहां x2 y2 वहां क्या पुट करूंगा, x और y, इस फॉर्म में। तो ये माइनस वाला फॉर्मूला बन के आ जाएगा, पर वो सिलेबस में है नहीं तो क्यों पढ़े इसे, ये बोल रहा हूं, इसकी जरूरत क्या है। मतलब दिस पॉइंट q इज नाउ इंटरनल डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। मतलब नीमच और रतलाम को मंदसौर किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। हमको दे नहीं रखा था रेशो, रेशो किसका दे रखा था, नीमच से रतलाम, मंदसौर से रतलाम। नीमच से रतलाम की डिस्टेंस दे रखी, मंदसौर से रतलाम की दे रखी। तो ये डिस्टेंस हमने अपने दिमाग से फाइंड कर ली और इस फॉर्मूले को इसके ऊपर लगा दिया, इसको बीच में लेकर इंटरनल करके, तो क्या बन जाएगा माइनस। अब हम लोग प्रूव कर सकते हो, चाहो तो प्रूव करने का तरीका पता है, नहीं तो डायरेक्ट एक्शनली अगर कभी आ जाए बाई चांस क्वेश्चन, तो क्या करना है आपको यहाँ पर माइनस लगाना। पर आएगा ही नहीं, जब सिलेबस में तो क्यों पूछेंगे, जो सिलेबस में उसने कटवा दिया बहुत कुछ। ओके, एक्सरसाइज 6 10.2 नहीं 7.2, 10 तो 9 क्लास में चल रही है, तीन क्लासेस में रिवीजन चल रहा है ना। 12th में चल रहा है, 10th में चल रहा है, 9th में चल रहा है, 11th में अभी तो बचा है। रिपोर्ट कमिंग सून है ना, मार्च में होगी ऑफलाइन, 5 मार्च बताया था, 5 मार्च ऑफलाइन। स्कूल में आके देना पड़ेगी, एक में 12 बच्चे बैठेंगे दूर दूर तक, कहीं कोई चांस भी नहीं होंगे चीटिंग करने की। इतने दिनों से सर हमारी तो आदत पड़ गई सर, वो एडिक्शन हो गया चीटिंग करने का, है ना। सर डेट नहीं बताई थी, जितना बोला मार्च में होगा। हाँ 5 मार्च के आसपास स्टार्ट होगी। इतने दूर दूर तक बच्चे बैठेंगे कहीं से कहीं तक, मतलब अभी आदत हो गई ना, अपने ग्रुप बनाते हैं, एग्जाम आती है तब आजकल पढ़ाई क्या करते बोले हाँ हो गई तैयारी। अरे वो बोर्ड एग्जाम है, मई में फाइनल में, प्री बोर्ड की बात कर रहा हूँ अंजलि। बोर्ड एग्जाम तो सबकी एक जैसी होगी, तुम्हारी अलग होगी, इनकी अलग थोड़ी होगी। बोर्ड एग्जाम तो सबकी फाइनल एक जैसी एक साथ ही होगी, तो प्री बोर्ड की बात चल रही है हमारे यहाँ पे मार्च। अंजलि बोल रही है हमारे तो मई में बोर्ड एग्जाम। अंजलि ऐसे मत करा करो, हाँ मेरे को निपटा दोगे किसी दिन है। चलो 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, find the coordinate of the point which divide the line joining the point -1 7 4 in the ratio 2:3। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रेशियो दे रखा है तो सेक्शन फॉर्मूला। और ये ध्यान रखना, इसमें एक चीज मैंने बोली नहीं है, बोल रहा हूँ अभी, कि जब रेशियो फाइंड करना होता है ना, तब रेशियो क्या लेते हैं, k:1। लेट द रेशियो इज k:1, मतलब m1:m2 मत लेना, k:1 लेना। अगर k की वैल्यू रियल आ गई, रियल नंबर आ गई, तो मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है। ये तरीका भी होता है, इफ वी आर गेटिंग k इज ए रियल नंबर दैट मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर k की वैल्यू नहीं मिली या k ऐसा आया कि हो ही नहीं सकता, रूट में नेगेटिव आया, k कट गया, तो आप क्या लिख दोगे, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये भी तरीका होता है सेक्शन फॉर्म, जो बहुत कम बच्चे यूज करते हैं एग्जाम में, लेकिन जो यूज करते हैं उनको हम इंटेलिजेंट मानते हैं कि इससे भी ये भी तो सही लिख रहा है। जनरली क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बता दो, वो तो पता ही नहीं है, हटा दिया सिलेबस से, अब तो फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है। एक और तरीका क्या करते हैं स्टूडेंट, ए बी बी सी और ए सी, दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, सम ऑफ द टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड, तो ट्रायंगल नहीं बना। ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ द टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होती है ना।
तो तीसरी साइड अगर यहाँ पे दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया, इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बना। ट्राइंगल नहीं बना मतलब पॉइंट्स कैसे होगी, कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्राइंगल बना सकते हो क्या तुम? ओ ट्राइंगल बनाओ इसको मिलाकर। मैं मत बना सर, मैं यूं ले जाऊंगा, यूं ले जाऊंगा, यूं ले जाऊंगा, यूं कर दूंगा। ये ट्राइंगल नहीं पता नहीं क्या बन गया है, माउंटेन बन गया। फिर हाँ वो बस गए निपट गए, फिर सीधी आ जाती लाइन, टक 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 टी, खत्म। ये चाहते तुम सर कब आ रहा है फिर अपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अब लेना है स्क्रीनशॉट, जो मैंने बोला उसको लिख भी दिया है। अगर k एक रियल नंबर है तो पॉइंट्स को लीनियर होते हैं। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। प्रियांशी स्क्रीनशॉट ले लो। अब लो, पहले वाले में ये नहीं लिखा हुआ था। k बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है? k एक रियल नंबर है। ओके, find the coordinate of the point which divides the line joining the point -1, 7। पिछली बार 10th क्लास में एक स्टूडेंट के 100 में से 100 नंबर आए थे, 30 बच्चों की बेच थी ना। अपने देखते हैं इस बार कितने किसके आते हैं 100 में से 100। पिछले साल की बेच में अपने यहाँ पे जो पढ़ता था प्रांजल शर्मा, उसके 30 में से 100 में से 100 आए थे। 30 बच्चे पढ़ते थे, सुपर 30 नाम दे रखा था, और उनको ये बोल रखा था कि जिस दिन सारे बच्चे आएंगे उस दिन चॉकलेट मिलेगी। वो 30 बच्चे थे, वो 30 बच्चे चॉकलेट के लिए रोज आ जाते थे सबके सब। मेरे को थोड़े दिनों बाद फिर अपनी स्कीम चेंज करनी पड़ी। ये गांव बसाने की तरफ पी क्यू -1, 7, 4, -3, ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स इन द रेशियो 2:3। 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये x, y फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो इस x को फाइंड करने के लिए भी जो फार्मूला लगाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ऐसे एरो बना के 2 * 4 साइड फार्मूला जरूर लिखना। अभी तो मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूं, पर एग्जाम में फार्मूला लिखना साइड में। m1 x2, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, मतलब +3 * -1, और डिवाइड इन दोनों का सम 2 + 3, ये x आ जाएगा। ऐसे y का y के लिए लिखेंगे 2 * -3 +3 * 7 अपॉन दोनों का सम आ जाएगा 8 - 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 इक्वल टू 25। 1 25 नहीं आएगा, 5 5 जा 1 है यहाँ। -6 + 21 अपॉन 5, 15 अपॉन 5 आ रहा है, 3 आएगा क्या? आंसर 1, 3। द पॉइंट इज 1, 3, मतलब इसकी लोकेशन 1, 3 पर है। अगर इन दोनों की लोकेशन मालूम है तो ये काम किया आपने इसमें। बढ़िया सर, करे जाओ, बढ़िया आता है आपको। तो इतने अच्छे तरह से क्वेश्चन कर रहे हो आप, सब मजा आ रहा है सर। करो तो अगला भी देखें आपको आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ट्राई सेक्शन, ट्राई मतलब 3 इक्वल पार्ट। ट्राई सेक्शन का मतलब, वर्ड का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। अब ये वर्ड का मतलब मालूम होना चाहिए कि ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट होते हैं। तीनों इक्वल पार्ट होंगे। AB = BC = CD। Find the coordinate of the point of the trisection of the line segment joining the point 4 - 1। ये 4 - 1 A और D दे रखा है आपको -2 - 3। आपको ये फाइंड करने हैं x1 y1 और x2 y2। B और C, B और C के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिया, B2 x2 C के कितने ले लिए? x2 y2। ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है।
ये एज्यूम करें अपन ने, B डिवाइड्स AC in 1:2 and C divides AC in 2:1। देखो कैसे पता लग रहा है, कोई बताएगा कि सर यहाँ पर एक पार्ट है और इधर दो पार्ट है, इधर K है तो इधर 2K है। B के लिए इधर एक पार्ट है उधर दो पार्ट है, और C के लिए अरे आदित्य ध्यान दो, B के लिए एक पार्ट इधर है दो पार्ट उधर, C के लिए दो पार्ट इधर है एक और एक पार्ट उधर, इसलिए 2:1, इसलिए इसमें 2:1 और इसमें B में 1:2, इधर एक उधर दो। बस अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है दो बार। Therefore x1 इक्वल टू, अभी अपन इसकी बात करें फॉर B, ऐसे लिख लेता हूं मैं, जल्दी इजी रहता समझना, इसलिए ऐसे में लिखना था, AD लिखना था यहाँ पर, AD को डिवाइड कर रहा है ना, हाँ हाँ AD लिख दिया मैंने, सही लिखा है, सही बोल रहे हैं, मैंने अपनी मर्जी से कर दिया। अनुष्का थैंक यू। ये पॉइंट B है, ये इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1 का इधर मल्टीप्लाई 2 का इधर, मतलब x1 इक्वल टू 1 into -2, 1 into -2, 2 into 4 upon 1 plus 2, -2 plus 8 upon 3, मतलब 2, and y1 equal to 1 into 3 plus 2 into -1 upon 1 plus 2, 3 minus 2, 1/3। तो B के कोऑर्डिनेट मिल गए मुझे 2, 1/3। नाउ फॉर C, A तो वही लिखेंगे 4, -1, B भी वही लिखेंगे -2, 3, लेकिन ये पॉइंट C इधर आएगा, सॉरी पॉइंट C में 2:1, ये आपको ट्राई करना है। x2 इक्वल टू y2 इक्वल टू, सर 2,1/3 तो एक नहीं है, क्या आंसर नहीं आ रहा है? हाँ 2,1/3 एक भी आंसर में नहीं है, दोनों पॉइंट में से किसी का भी नहीं है। 1 into मैंने 3 से लिखा है क्या y में? सर मेरा तो 2,5/3 आ रहा है एक, और 0, टू आ रहा है, 2 आ रहा है, -3 सर -3 है। -3 कैसे आएगा? हाँ सर वो -3 है, -2 क्वेश्चन में -3 है। -3 -2 -5, हाँ -5 आ रहा है, -5/3। यस अब तो मेरी मिस्टेक क्या थी, क्वेश्चन ही गलत नोट करा। यस सर। सर वहां पे राइट साइड तो -3, हाँ बस b करने में इक्वल्स टू ये नीचे साइड लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट, -5/3। दिख रहा है? मजा आ गया सर। अब सी भी आप कर ही दो ना, क्यों तकलीफ दे रहे हो उनको? सर बी तो फाइंड कर दिया, अब सी भी फाइंड कर दो। अब सी आप करोगे, मैं नहीं करने वाला, भले कितनी तुम ट्राई कर लो। 0,-7/3 देखो अक्षर की इच्छा ही नहीं हो रही है। अरे सर क्या सर ये तो लगने नहीं दे रहे। क्या कौन ने मना किया तुमको करने के लिए? नहीं क्यों? ले लेंगे ना। तो वो पढ़ रहे हैं ना, तुम्हारा ध्यान इधर उधर है। नहीं सर कर फोन लगाता हूँ अभी, सुबह मिल रहे हैं पापा ग्राउंड पे। ये अच्छा नाटक हो गया यार, ये आदमी खेलने चला गया हैं सुबह सुबह। बेटा इतना टाइम मिल गया तुमको, जो रिवीजन हो रहा है तो इतना पढ़ाते नहीं है फरवरी में। फरवरी के मंथ में टास्क नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ा रहा हूँ इतने 25 साल में। सर पहले कभी ऐसी क्लासेस चलती थी, 2 4 5 बच्चे जो बहुत वीक रहते थे उनको बुला के बिठा के दे डंडे लेके पढ़ाए जाते थे। उनके लिए क्या नर्स भी में था, डॉक्टर भी में।
आईसीयू तो ऐसी चल के दिया दमादम, बिल्कुल उस कमरे में बंद कर दिया, सुबह तक जाना नहीं है, यहीं बैठ के कर रहा हूँ। पापा में से बोल दिया खाना खिला दूंगा मुझे, चिंता मत करो, गाय की रोटी निकालती है किसी की। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नहीं, मोर करेंगे। 3 नहीं करेंगे आप, 4 करेंगे। 3 तो ये बकवास क्वेश्चन है, ऊपर चढ़ रहे उतर रहे, इधर उधर जा रहे हैं, पोजीशन बताओ, ये ना वो चीटी चढ़ रही है उधर जा रही है, झंडे ले लेके कौन चढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चन से अगर कभी एग्जाम में एक्टिविटी में आता है क्या कहते हैं उसको, अपन कौन से क्वेश्चन आते हैं आजकल, कौन से स्टार्ट करें ना वो क्वेश्चन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन बेस्ड वाले कौन से, मैथ्स में तो है ही नहीं मुझे, मैथ्स में नहीं है नहीं वो एनालाइज वाले हाँ, स्टडी बेस्ड वो कहाँ है आजकल, मैथ्स में नहीं है शायद ये, 5 क्वेश्चन आए थे सर, 5 मार्क्स इस के। साल से तो सभी सब्जेक्ट्स में क्या कौन वो से पैटर्न है ना उसमें। पहले वो थे उसमें आते थे ना जो एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन आते थे, प्रैक्टिकल वाले ना, क्या बोलते थे उसको अपन, एप्लीकेशन बेस्ड, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो। देखो यहाँ पर अभी आप अपने वाले थ्योरी यूज करेंगे, फाइंड द रेशियो लिखा है, लेट द रेशियो इज K:1, ट्राई करो। अगर आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो ना, तब भी अलग कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट को मान लेंगे कि इनको K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने में क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को मान लेंगे कि वो दूसरे 2 पॉइंट को K:1 में डिवाइड करता है, अगर K की वैल्यू मिल गई तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है, वो नहीं मिली तो नहीं, ये तरीका होता है। सर तीसरे का कैसे होगा? तीसरे का मतलब, सर मैं बोला 3 पॉइंट्स का बता सकते हैं। हाँ इस क्वेश्चन में नहीं है वो, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ 3 पॉइंट्स जैसे अगर आपको दिए हैं, कभी 3 पॉइंट्स दे दिए कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये प्रूव करो, ठीक है। तो मान लो ये b इसको K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मान लो अगर k का वैल्यू अगर कुछ मिली, रियल नंबर आई, सॉल्व करके आते ना, इसका x उसके इक्वल कर देंगे ना, ये तो पॉइंट्स दे रखे हैं इधर अपने को, अगर k की वैल्यू मिल गई रियल नंबर इधर से, दोनों केसेस से, तो पॉइंट्स कोलिनियर, नहीं तो अपन ab + bc = ac बताना पड़ेगा, वो डिस्टेंस मामला थोड़ा बड़ा हो जाता है।